हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम जिया। और आज मैं कहीं पे जाने वाली हूँ। ट्रेन में मैं अकेले सफ़र करने वाली हूँ। तो देखते हैं कैसी क्या जर्नी रहती है और मैं कैसे ट्रेन में ट्रैवल करूँगी। वो सब कुछ मैं आपको बताऊँगी। और अभी फ़िलहाल ये सब सामान मैंने ले लिया है। ये कबीट, जो कि आप सबको पता ही होगा। जिन्होंने भी मेरी वीडियो नहीं देखी है कबीट वाली, डू वॉच इट। सो गाइस, अभी मैं अभी पहुंच चुकी पहुंच चुकी हूँ। हूँ स्टेशन पर। मेरी गाड़ी नंबर है 20992 और मैं जा रही हूँ। कहाँ पे जा रही हूँ अभी भी सस्पेंस बना है। 13 बजे प्लेटफॉर्म depart at its scheduled time at 13 hours from platform number 2. Thank you. कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 7930 तो चलते हैं अपनी जर्नी पर और मैं आपको अपना कोच दिखाती हूँ। तो चलिए आप मेरे साथ। ये था B1। उसमें मेरी सीट थी 1, जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। विंडो मेरी लोअर बर्थ थी, जो कि विंडो के पास ही थी। बट जहाँ पे मेरी सीट थी, उसके जो सामने जो मिडिल लोअर बर्थ रहती है ना, वहाँ पे मुझे बिठा दिया गया था, क्योंकि यहाँ पे सब टीटी वगैरह सब बैठे हुए थे। सो मुझे अच्छी मिल गई थी सीट, जिसमें बहुत इंजॉय करा मैंने। अब ये ट्रेन जा रही है, बाय बाय रतलाम। और मैं जा रही थी कोटा, जो कि मैंने आपको बताया नहीं था, बट अब मैं बता रही हूँ, मैं कोटा जा रही हूँ। सो होपफुली मेरी जर्नी अच्छी रहे। on platform number 5. Thank you. कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 1981 वडोदरा कोटा स्पेशल पैसेंजर वडोदरा से चलकर नागदा के रास्ते कोटा को जाने वाली अपने निर्धारित समय से चल रही है। इसके यहाँ 13:45 पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 पर पहुंचने की संभावना है। धन्यवाद। May I have your attention please? Train number 1290 Amritsar Bandra Mail from Amritsar to Bandra via Vadodara Surat is running on time. It is expected to arrive here at 14 hours 15 minutes. सो मैं बैठ चुकी हूँ और ये था कुछ बाहर का नज़ारा रतलाम को जाते हुए देखने का। रतलाम तो वही था, बस मैं जा रही थी रतलाम से कोटा। और मैं ट्रेन में आराम से बैठ चुकी हूँ, और एसी कोच में इसलिए क्योंकि दिन में बहुत गर्मी लगती है। गर्मी के टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है स्लीपर में। सो इसलिए एसी के कोच में रिजर्वेशन करवाया। और इतनी देर में भेल आ चुकी थी, मैंने भेल को एंजॉय करा, जो कि मुझे पड़ी थी कुल मिलाकर 20 रुपए की भेल थी। सो मैं इसमें आपको कॉस्ट भी बताऊंगी, मैंने कितने का खाया, कितने का टिकट हुआ। सो आप पूरा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने की एक पर्सन की कितनी जर्नी में कितने रुपए लगते हैं। अच्छे से मैं भेल को एंजॉय कर रही थी, जो कि ठीक ठीक थी, मतलब 20 रुपए के हिसाब से बढ़िया थी। और इसको खाने के बाद फिर मैंने थोड़ा सा रेस्ट करा, बैठे बैठे एडिटिंग कर ली थी देर में, जितनी हो सकती थी उतनी। फिर ये कुछ बाहर का नज़ारा, जो कि आप देख रहे होंगे। आराम से मैं व्यू को एंजॉय कर रही थी। और इतनी ही देर में छाछ आ चुकी थी, मैं छाछ को एंजॉय कर रही थी। और ये छाछ का पैकेट था सिर्फ़ और सिर्फ 10 रुपये का, जो कि अच्छी थी छाछ, बढ़िया थी। मैंने 2 पैकेट ले लिए थे, एक अभी एंजॉय कर रही थी मैं, और फिर इसके थोड़ी देर बाद। और फिर ये रहा वापस व्यू।
जो मैं एंजॉय कर रही थी। फिर उसके बाद इसी टाइप की अकेले जाने में मज़ा ही कुछ और है। और मैं सो के उठ चुकी थी, फिर थोड़ा सा बाहर देखने लग गई थी एज ऑलवेज। जैसे कि हम ट्रेन में बैठते हैं खिड़की के बाहर, हम देखते ही रहते हैं, उसके अलावा हमारे पास कुछ रहता ही नहीं है। और मुझे इतनी नींद आ रही थी तो मैंने 2 घंटे की नींद ली। और ये सफ़र था 3.5-4 घंटे का, जिसके अंदर 2 घंटे तो मैंने आराम से नींद निकाली और बाकी के 1-2 घंटे मैंने एडिटिंग वगैरह और जो भी खाना पीना था वो सब कर लिया था। सो कुछ ज़्यादा भूख भी नहीं लगती थी गर्मी में, सो यू कैन ऑल्सो इन्जॉय दिस व्यू। और मैं इतनी देर में पहुंच गई थी कोटा। Thanks for watching. Bye bye. I hope do you like this vlog. If you don't forget to like, share and subscribe to